जीव दुख रहित नहीं हो पाता है, फिर भी दुखी है। कारण क्या है? अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वे सच्चिदानंद घन सुख सागर भगवान हमारे अंतःकरण में विराजमान हैं, यह अनुभव जीव नहीं कर पाता है, इसलिए दुखी है। अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, सकल जीव जगदीन। इसी को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिनु जाने कसी मरसी पियासा, बिनु जाने कसी मरसी पियासा। केवल उनकी अनुभूति करने की आवश्यकता है, उनकी अनुभूति हो जाएगी तो दुख का स्पर्श ही नहीं होगा। कथनचित प्रारब्ध के अधीन होकर कोई दुख आवेगा भी, तो यदि भगवत अनुभूति युक्त हो चुका है तो दुख भी उसका स्पर्श करके सुखरूप हो जाएगा, दुख नहीं रहेगा, दुख भी उसको छू करके सुख बन जाएगा। भगवान के भक्त दुख में दुख कहां मानते हैं? एक श्री गुरु नानक देव जी का एक पद है, बहुत सुंदर पद है, स्मरण आ गया तो उसको बोल देते हैं। जय जय श्री राधे, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। क्यों? आनंद घन भगवान की अनुभूति हो गई तो दुख में दुख क्यों मानेगा? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, कंचन माटी जाने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं। क्योंकि उन्हें आनंद घन भगवान की अनुभूति हो चुकी है, फिर संसार का कोई भी पीड़ादायक कर्म उनको पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, लोभ मोह अभिमाना, हरस
भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति से संपन्न महात्माओं का ऐसा जीवन बन जाता है, ऐसा स्वभाव बन जाता है। आशा मन सा सकल त्यागी के, आशा मन सा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध यही पर सेना, काम क्रोध यही पर सेना, तेहि घट ब्रह्म निवासा, तेहि घट जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। भगवान की अनुभूति किसको होती है? जब किसी महान रसिक समर्थ सद्गुरु का अनुग्रह हो जाता है। भगवत तत्व की अनुभूति से संपन्न महात्मा की कृपा हो जाती है। गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, तिन यह जुगति पिछानी, तिन नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी, ज्यों पानी संग पानी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, 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 सुख स्नेह रूप भय नहीं जाके, कंचन माटी जाए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में भगवान ने हमको कभी छोड़ा नहीं। हमने जिसे पकड़ा वो कभी हमारे निकट रहा नहीं। जिस शरीर में गए उस शरीर को पकड़ा, उस शरीर को छोड़ना पड़ा, उस शरीर से संबद्ध संसार को छोड़ना पड़ा।
हम जो जो पकड़ते गए सब छूटता चला गया। भगवान ने हमको पकड़कर कभी नहीं छोड़ा। इसलिए भैया श्री ठाकुर जी ने तो हम सबको अनंत जन्मों से पकड़ रखा है। अब एक बार समर्थ सद्गुरु और संतों का संग करके एक बार दृढ़ता पूर्वक हमें ठाकुर जी के चरण पकड़ने की आवश्यकता है। महाराज जी प्रहलाद जी के चरित्र में लिखा है, प्रहलाद जी संसार की सभी क्रियाएं करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते बोलते चालते व्यवहार करते सब काम करते हैं, लेकिन शरीर से समस्त क्रियाओं को करने के बाद भी उनको अनुसंधान ही नहीं रहता कि मैं कुछ कर रहा हूं। क्यों? सुखदेव जी कहते नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। उनको लगता है कि श्री गोविंद ने अपनी आजानुलंबित चंदन चर्चित भुजाओं से कसकर के पकड़कर हमको अपनी छाती से लगा रखा है। इस भाव में डूबे रहने के कारण यंत्र के जैसे शरीर क्रिया करता है, संसार का अनुसंधान उनको नहीं रहता है। केवल इतनी सी बात सोचने की जरूरत है, ठाकुर जी ने हमको पकड़ रखा है। ठाकुर जी ने हमको पकड़ रखा है, केवल इतना स्वीकार करने की आवश्यकता है, इतने से ही जीव दुख रहित हो जाए। और दुख रहित होने के लिए कुछ नहीं उसको करना पड़ेगा, भगवान ने हमको पकड़ रखा है। प्रेम सदा अपने से होता है, पराये से नहीं होता है। जो कभी अपने साथ न रहे वो पराया, और जो कभी अपना साथ न छोड़े वो अपना। शरीर संसार कभी साथ रहे नहीं, साथ रहते नहीं, साथ रहेंगे नहीं, इसलिए ये पराये हैं। न शरीर से प्रेम करो, न शरीर से संबद्ध संसार से प्रेम करो। भगवान सदा से हमारे साथ थे, सदा से साथ हैं और सदा साथ रहने वाले हैं। कभी हमारा साथ भगवान छोड़ने वाले नहीं। इसलिए जो जीव का कभी साथ नहीं छोड़ते वे भगवान ही हमारे अपने हैं। पराये में प्रेम नहीं होता, और अपने पराये की परिभाषा यही, जो साथ रहे वो अपना, साथ न रहे वो पराया। पर विचित्र बात है, अपने से तो संबंध ही नहीं मानते, प्रेम तो पीछे करें। और जो शरीर संसार पराये हैं, लाखों जन्मों से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं मेरा मेरा मेरा, इसी के लिए रो रहे हैं, इसलिए दुखी है। इस देश के एक बहुत अच्छे महापुरुष थे, आप लोगों ने दर्शन नहीं किया होगा तो उनका नाम तो जरूर सुना होगा। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। उनका एक वाक्य कहीं कहीं लिखा रहता है, दुख आफत कष्ट विपत्ति चाहते हो तो शरीर संसार से संबंध जोड़ लो, और दुख रहित होना चाहते हो तो भगवत संबंध को दृढ़ता से स्वीकार कर लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूं और आप ही एकमात्र मेरे हैं। इसको सरल हृदय से स्वीकार कर लो, तुम्हारे सारे दुख तत्काल समाप्त हो जाए। इस बात पर स्वामी जी बहुत जोर देते थे। तो भगवान पूतना उद्धार की लीला में हम लोगों को दिखा रहे हैं, देख लो जीवो, हमारी पकड़ बड़ी मजबूत है। अरे के किसी साधु सज्जन भक्त प्रेमी कोई नहीं, हमारे पास तो पूतना जैसी कोई दुष्टा आ जाए हम तो उसको भी पकड़ लेते हैं। बस हमारे निकट आ जाए, चाहे जितना बड़ा अपराधी जीव हो, हम पकड़ लेते हैं, फिर उसको छोड़ते नहीं। और ठाकुर जी ने उसकी छाती दबाई क्यों? भगवान ने सोचा, रामावतार में हमने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये तो विचित्र स्थिति है। कपट पूर्वक तो लक्ष्मी जैसा रूप इसने बनाया है, कपट छल छिद्र का ही भंडार है। ये स्वरूप माता का है और काम मारने का है। स्तनों में कालकूट विष लगा कर लाई है। तो कहां तो हमने कहा मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और इसमें तो कुल कपट छल छिद्र ही भरे हुए हैं। तो हमारी बात तो झूठी हो रही है।
ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, हम इलाज कर देते हैं। इतने जोर से इसकी छाती को दबाते हैं कि इसका कपट छल छिद्र सब का सब बाहर हो जाए, ये एकदम निर्मल हो जाए, जिससे हमारे नित्य गोलोक धाम की अधिकारिणी बन जाए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति ताहि दीनी कृपालु यादव राय। ऐसी कौन प्रभु की रीति। अहो वकीयं स्तन काल कूटम जिघांसया पायदप्त साधि देवे गतिम धातृजिताम ततुन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। हमारे महाराज जी कहते थे कि बालकृष्ण प्रभु ने प्राण नहीं पिए, उन्होंने तो केवल दुग्ध पान किया। तो प्राण किसने पिए? बोले जिसने जहर पिया उसी ने प्राण पिए। जहर किसने पिए? तो प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत, रोष समन्वित सन प्राणान अपिबत। रोष कौन है? भागवत के 12वें स्कंध में उपसंहार के क्रम में व्यासी ने लिखा है, यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्रः क्रोध समुद्भवा। जिनकी प्रसन्नता ब्रह्मा जी हैं, जिनका रोष रुद्र है, शिव जी ही क्रोध हैं। इसलिए मानो भगवान ने आंख मूंद के शंकर जी को बुला लिया कि जहर पीने वाली सेवा तो आपकी है, आप इसका जहर पी लो, और प्रलयंकर हो इसलिए प्राण भी पी लो। मैं न जहर पीऊंगा न प्राण पीऊंगा, मैं तो बालक हूँ, स्तनंदय बालक हूँ, केवल दूध ही पीऊंगा और दूध पीकर अपनी माता की गति से प्रदान करूं। रोष समन्वितो अपि, रोष माने रुद्र, रुद्र माने शिव युक्त होकर के, रुद्र युक्त होकर के भगवान ने शंकर जी का सहयोग ले लिया। सीधी सी बात है। अब तो ये चिल्लाने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान छोड़े क्यों? बीच मझधार में भगवान को छोड़ना आता ही नहीं। और संसार के जितने लोग हैं ना, इन सबका स्वभाव तो मझधार में ही छोड़ने का है। सब लोग, जितने लोग यहां बैठे हैं, जाति का भेद नहीं, गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं, अपने जीवन का अनुभव करके देख लो सब। जब व्यक्ति भयंकर संकट में होता है, उसी समय निकट के लोग, परिजन लोग उसको त्याग देते हैं, उसी समय। और अनुकूलता होती है तो सब दाऊ साहब करेंगे, सब दादाजी करेंगे, सब भाई साहब करेंगे। और कहो तो अपने आपको अपना जामाता भी बना डालें, कहें अरे आप तो हमारी जमाई लगते हो, इस नाते से आप हमारी जमाई लगते हो, हमारे पाहुने लगते हो। और संकट का क्षण आ जाए, विपत्ति का क्षण आ जाए, तो ऐसी भी घटनाएं देखी जाती हैं। सहोदर भाई भी खड़े बाजार में कह देता कि हम इसको पहचानते नहीं। केवल हरि गुरु संत ऐसे हैं जो संपत्ति के क्षण में भले ही आपसे दूर रहें, पर विपत्ति के क्षण में आंसू पोंछने हरि गुरु संत ही आते। हमने अनुभव किया। एक बंगाली परिवार पर संकट आया, कलकत्ते की घटना है, नीलमणि जी, मेरे सामने की घटना इसलिए हम सुना रहे हैं। श्री पहाड़ी बाबा के परंपरागत सेवक थे वो लोग। एक पुत्री थी, उनकी माँ थी और उनकी सास भी थी, वो भी विधवा थी, माँ भी विधवा थी, और एक बेटी। तो मतलब एक उनकी पत्नी, एक उनकी बेटी और एक उनकी माँ, ये तीन, पत्नी और बेटी और उनकी माँ, और स्वयं अकेले ही घर में कमाने वाले। तो असाध्य रोग हो गया, भीतर के लीवर, किडनी,
हार्ट सब ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, खून शरीर का पानी होने लग गया और बहुत पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन अंत में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। बोले तुम चाहो तो इसको रखो यहाँ, नहीं तो इसको ले जाओ, हम इसको बचा नहीं सकते। एक छोटी दुकान थी उनकी, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, अब उनको लेकर के आए। अब देखो रात्रि का समय है, बहुत ध्यान से सुने। रात्रि को 2:30-3 बज रहे थे और उस समय ये लगा कि अब ये इसके प्राण निकलने वाले, अंतिम घड़ी, ऊर्ध्व श्वास चल रही थी, अंतिम घड़ी चल रही थी। पत्नी, माँ और बेटी तीनों रो रही थी। घर में कोई पुरुष नहीं है और अब इस समय में कोई नाते रिश्तेदार भी पास में नहीं है। ये खत्म हो गए तो हमारा क्या होगा? दुकान पर तो हम लोग कैसे जाएंगे? बच्ची छोटी है, क्या होगा? बोले होगा क्या, गुरुदेव को याद करो। तो जो होश में थी तीनों, बच्ची और दोनों माताएं, सबने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा को याद किया। गुरुदेव अब संसार में आपको छोड़कर हमारा कोई अपना नहीं है, हमें इस विपत्ति से उबारो। गर्मी का समय था, महाराज जी आपने तो दर्शन की, खाली तखत पे नीम के नीचे पड़ जाते थे, तखत पर मच्छरदानी लगी हुई थी, पंखा लगा था, हम भी वहीं सो रहे थे नीचे चटाई पर। 3 बजे के करीब महाराज जी उठ तो जाती थी जल्दी, 2 बजे ध्यान में बैठ जाते थे, लेकिन 3 बजे के करीब वे एकदम विकल हो गए, एकदम हाहाकार करने लगे। हमसे बोले स्नान कर लिया तुमने? कि नहीं महाराज जी अभी नहीं किया। अरे स्नान करो, मंदिर खोलो। कितनी रात को मंदिर? महाराज जी ने तुरंत उठे, स्नान किया। हमने मंदिर जैसे ही खोला, महाराज जी ने तुरंत तुलसी लेकर शालिग्राम जी को तुलसी चढ़ाई और तुलसी चढ़ाकर बाहर ऐसे बैठ गए। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हुआ क्या। फिर मंदिर बंद कर दिया। 4 बजे ठाकुर जी को तुलसी चढ़ गई, मंगला भी नहीं भई, उत्थापन भी नहीं हुआ। तुरंत मंदिर खोला, तुलसी चढ़ाई महाराज जी ने अपने हाथ से, फिर ऐसे बैठ गए। अब उनसे पूछने की हिम्मत तो किसी की क्या होगी, पूछा तो नहीं। पर जब हम अपने नित्य नियम करके मंदिर में जाने के लिए आए तो मैंने प्रणाम किया, महाराज जी बैठे थे। हमने कि महाराज जी क्या हो गया था? अरे बोले तुम्हें पता नहीं, ऐसे ऐसे एक परिवार पर बहुत घोर संकट आया और उस व्यक्ति की आयु समाप्त हो गई थी, वो जा रहा था, पर उसके घर के लोगों ने पुकारा तो हमको राम जी से झगड़ा करना पड़ा, उसको वापस लाना पड़ा है। अब वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों? बोले वो मर जाता तो हरिगुरु गुरु और संत इनके भेष की लाज चली जाती। महाराज जी बोले भेष की लाज चली जाती। हमारी कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब वह परिवार आया और सारी घटना सुनाई और उस युवक ने जब सुनाया कि हमको कोई भयंकर भयंकर आकृतियां ले जा रही थी और हमको दिखाई पड़ा कि गुरुदेव आए, उन्होंने बड़ी जोर से उनको फटकार लगाई, मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे लेकर के आए और मैं देखता हूं मैं जीवित हूं। शरीर से निकलकर व्यक्ति शरीर में प्रवेश कर गया। ऐसी 1-2 घटनाएं नहीं, अनेक घटनाएं। संकट के समय संत सहायक होते हैं, संकट के समय सद्गुरु सहायक होते हैं, संकट के समय भगवान सहायक होते हैं। हरि गुरु संतों में भेद नहीं, जो हरि हैं वही गुरु हैं और जो हरि गुरु हैं वही संत हैं, जो संत हैं वही गुरु हैं और जो संत सद्गुरु हैं वही श्री हरि। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। इनकी कृपा के बिना विवेक नहीं होता। भगवान का आश्रय सर्वोपरि है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। उसका विकराल राक्षसी देह प्रकट हो गया। पतमानोपि तद्देहा त्रिगव्योन्त्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत तदद्भुतम। उसके गिरने से 6 कोस का जंगल धराशायी हो गया, एकदम चूर्ण हो गया। यह एक अद्भुत सी बात है। ऐसे लगता था मानो 6 कोस का काजल का पहाड़ हो, और उस 6 कोस के कज्जलगिरी के समुन्नत शिखर के अग्रभाग पर कोई चंचल नीलमणि क्रीड़ा कर रही हो। नीलमणि इधर से उधर चमक रही हो। पयोधर के अग्रभाग पर ठाकुर जी खेल रहे हैं, ऐसे लग रहा है। श्री आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर ने इतनी उत्प्रेक्षाएं की हैं पूतना के शरीर पर भगवान की, पढ़ने योग्य है। अथवा ऐसे लग रहा है कि कोई भयंकर 6 कोस की काली घटा ब्रजभूमि को साष्टांग प्रणाम करने आई है, और उसके अग्रभाग पर, घटा के अग्रभाग पर कोई नीलवर्ण की बिजली शाश्वत भाव से चमक रही है। चंचल चमक रही, कभी इधर चमकती कभी उधर चमकती। ऐसे बालकृष्ण खेल रहे। ग्वाल बालों ने पूतना की छाती से ठाकुर जी को उठाया, यशोदा जी की अंक में पधराया। स्पर्श से यशोदा जी को चेतना आई, प्रसन्नता हुई। अब बालक की परीक्षा करनी चाहिए, बालक स्वस्थ है कि नहीं। माताओं के पास परीक्षण का प्रकार है, बालकों को दूध पिलाकर ही वो सब अनुभव कर लेती हैं। बालकृष्ण को स्तनपान कराया, भगवान बड़े प्रेम से स्तनपान करने लगे। आहा, गोपियों का मन प्रसन्न हो गया, यशोदा जी प्रसन्न हो गई। बालकृष्ण बिल्कुल स्वस्थ हैं, किंतु इस बालक का स्पर्श रुधिरासना बाल हत्यारिणी दुष्टा पूतना ने इसका स्पर्श कर लिया। इसको स्पर्श दोष हो गया। इस बालक के स्पर्श दोष की निवृत्ति के लिए इसका शुद्धिकरण करना चाहिए। जिन भगवान का नाम लेकर आचांडाल पर्यंत जगत पवित्र हो जाता है, जिनकी कथा सुनकर पतित से पतित जीव पवित्र हो जाता है, उन भगवान को शुद्ध करने का प्रयास गोपी कर रही है। कौन करेगा शुद्ध? बोले सब प्रकार की अशुद्धि को गो माता दूर करती है। बालकृष्ण प्रभु को गोष्ठ में लाया गया और विलक्षण चिकित्सा आरंभ हो गई। गोमूत्रेण नापयित्वा पुनर्गो रजसार्वकम रक्षा चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनामभि। क्या बढ़िया बात। बालकृष्ण प्रभु का गोमूत्र से स्नान कराया, भगवान के श्रीअंग में गोरज का लेप किया गया, भगवान के श्रीअंग में गोबर का लेप किया गया। यशोदा जी की अंक में बालकृष्ण प्रभु बैठे, पद्मा गैया खड़ी है, रोहिणी जी पीठ पर खुजौरा कर रही है, और पूर्णिमासी पुरोहितानी जी पूछ से भगवान को झाड़ा लगा रही है। अव्यादजुंग्रि मणिमास्तव जन्मतो यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्य हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्।
भगवान के 12 अंगों से गौ माता की पूंछ का स्पर्श कराती हैं और भगवान के 12 नाम लेकर भगवान के 12 अंगों का स्पर्श करा के रक्षा विधान कर रही हैं। अजन्मा भगवान इसके चरणों की रक्षा करें। कुरुक्रम भगवान इसकी जंघाओं की रक्षा करें। यज्ञ नारायण भगवान इसके हृदय की रक्षा करें। ईश्वर इसके मस्तक की रक्षा करें। इत्यादि प्रकार से भगवान के नामों को लेकर भगवान के श्रीअंग की रक्षा कर रही हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्नता के 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि वेद, इतिहास, पुराण, संत वाणी सब एक स्वर से कह रही हैं भगवान नाम की महिमा सर्वोपरि। भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। तो सब तो कह ही रहे थे, आज गोपियों ने सत्य कर दिया। नाम सारे ब्रह्मांड की रक्षा तो करता ही है, नाम स्वयं भगवान की रक्षा कर रहा है। आज कल सागर बीना वाले राम नाम महाराज आए थे, वो यही बात बोल रहे थे, बहुत अच्छी लगी उनकी वाणी से। कल उन्होंने कहा, हमारे पास बैठे तो यही कहा कि बताओ, प्योर बुंदेली में बोल रहे थे, बोले बताओ जा कैसी अच्छी बात है कि जो देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब की रक्षा करत, उनकी रक्षा करत राम नाम, ऐसे बोल रहे थे। वो उनकी राम नाम रक्षा करत, कहते हमें तो यही अनुभव में आता है, राम नाम भगवान की भी रक्षा करता है। तो आज गोपियों ने सत्य कर दिया, भगवान के श्रीअंग की रक्षा भगवान के नामों से की जा रही है। राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी हम तुम्हारा परिचय जानना चाहते हैं, तुम कौन हो, परिचय दो। हनुमान जी हंसने लगे, सोचे कि लीलाधर लीला कर रहे हैं, अब स्वामी कुछ पूछ रहे हैं तो उत्तर तो देना पड़ेगा। तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। बोले महाराज आपका प्रश्न किस दृष्टि को लेकर के, पहले ये बताइए कि हम तुम्हारा परिचय जानना चाहते हैं। बोले तुम्हारे मन में जो दृष्टि आ रही उसी दृष्टि का परिचय दो। हनुमान जी बोले देह बुद्धिया तु दासो हम, देह बुद्धि से मैं आपका दास हूं, ये देहेंद्रिय सब आपकी सेवा में समर्पित है। और यदि जीव बुद्धि से पूछ रहे हो तो जीव बुद्धिया त्वदंश का, और यदि तत्व की दृष्टि से पूछ रहे हो तो एक परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। जीव भी वही बना हुआ है और प्रकृति भी वही बना हुआ है, तब मैं आपको क्या परिचय दूं। भगवान बोले वाह, बहुत बढ़िया बात। तो सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है? बोले सरकार आप स्वयं ही पूछ रहे हैं सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है। आप वेदांत वेद्य हैं, शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा आपकी शरण ग्रहण की जाती है, उनके द्वारा भी आप पूजित हैं, नमस्कृत हैं, आपसे बड़ा कौन हो सकता है। सर्वोपरि तत्व तो आप ही। लीला पूर्वक आप ही सब कुछ बने हुए हैं, यह जगत आपका लीला विलास है। भगवान ने कही बात तो बिल्कुल ठीक है। किंतु हम ये पूछना चाहते हैं कि हमसे भी श्रेष्ठ कोई तत्व है क्या? अब सर्वोपरि तत्व तो मैं हूं, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो, बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, तो हमसे श्रेष्ठ कोई तत्व है? हनुमान जी बोले इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। क्यों? बोले हमारी मर्यादा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं दास हूं और आप स्वामी हो। दास को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। दासो हम कौशलेंद्र रामस्या कृष्ण कर्मणा, मैं दास हूं, आप स्वामी हैं, तो स्वामी से उतना ही बोलना चाहिए दास को कि उसके दास धर्म में बाधा न पड़े, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। मैं अपने मन की बात कह देता हूं, न्याय आपको देना पड़ेगा। बोले कहो। तो हनुमान जी बोले फैसला आपके हाथ में।
त्वया तु तारिता अयोध्या नामना तु भुवनत्रयम्। आपने देवताओं की पुकार सुनकर अवतार लिया दशरथ नंदन के रूप में, लीला की, और आप प्रसन्न हुए तो अयोध्या वासियों को अपने साथ साकेत ले गए। एक युग विशेष में, एक काल विशेष में केवल और केवल अयोध्या के लोगों को लेकर आप अपने धाम को गए। और आपका नाम आपकी अवतार लीला के पहले भी, आज भी और आगे भी अनंत काल तक जीवों को आपके धाम में पहुंचाता रहेगा। अब आप फैसला कीजिए कि श्रेष्ठ तत्व क्या है। माने आपने तो एक बार ही तारा अयोध्या के लोगों को, और आपका नाम तो अनंत काल से जीवों को, आपका नाम त्रिभुवन को तार रहा है, इसलिए आपका नाम ही सर्वोपरि है। राम जी उठे और हनुमान जी को भुजाओं भर के हृदय से लगा लिया और कहा, इसलिए तुम हमारे सबसे प्यारे भक्त हो, क्योंकि तुम्हें हमारे नाम की महिमा ज्ञात है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुमेरी पवन सुत पावन नाम, सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। हमारे महाराज जी एक बात कहते थे, कभी आपने सुनी हो, महाराज जी कहते थे कि चौपाई लिखने में ये भी लिखा जा सकता था, सुमेरी पवन सुत पावन नामा, अपने बस करी राखे रामा, ये भी लिख सकते थे। पर नामू और रामू, तो राम को रामू क्यों बना दिया? तो महाराज जी कहते थे, घर के नौकर को विशेषण लगा के कोई नहीं बुलाता है। रामचंद्र नाम हो तो ए रामू, ए श्यामू, ऐसे बुलाया जाता है। अब वो कहते जी आया, तो जैसे नौकर को स्वामी बुलाता है और नौकर तत्काल उपस्थित होता है, ऐसे ही हनुमान जी इतने प्रेम से नाम लेते हैं कि रघुनाथ जी तत्काल उनके नेत्रों के सामने प्रकट हो जाते हैं। इसलिए रामा नहीं कह करके रामू का। सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वेश्वर प्रभु एक परतंत्र नौकर की तरह अपने सेवक के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। ये है भगवान नाम की। यदरो मुकूपे ध्वनि मुल्लसंतम, श्री राम जय जय। क्या करें, समय बिल्कुल कहां चला जाता है पता नहीं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने महाराज जी कहा है कि उस जीव का आदि में, मध्य में, अंत में सब समय भला है, उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। किसका? जो आपके नाम को आपसे अधिक मानता है, जिसको आपसे अधिक आपका नाम प्रिय है, उस भाग्यशाली जीव का कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। ठाकुर जी आकर खड़े हो जाएं यहां मंच पे, भैया हम बड़े प्रसन्न हैं, आप सब हमारे प्राण प्यारे महान रसिक भगवत रसिक जी का उत्सव मना रहे हो, लो हमारा दर्शन कर लो, हम बड़े राजी हैं, प्रसन्न हैं। यहीं बिहारी जी खड़े हो जाएं, ठाड़े हो जाएं, दर्शन देने लग जाएं और एक बात कहें कि भाई देखो, दर्शन तो हमने तुमको दे दिया, अब दो चीजें हैं, एक तो है हमारा स्वरूप और एक है हमारा नाम, दोनों में से कोई एक ले लो। तो क्या लेंगे आप? क्या लेंगे बोलो? हैं? नाम। सीखे पढ़े लोग हैं आप जरूर, किसी ने आपको सिखा पढ़ा दिया है। हे प्रभु, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आपकी जहाँ इच्छा हो आप पधारो, बस इतनी कृपा कर दो, आपका नाम हमारे तन मन प्राण में रम जाए, रोम रोम में आपका नाम रम जाए। बाबा नाम की महिमा क्या है? नाभा जी कह रहे हैं, वैसे देखें तो स्वामी जी साक्षात ललिता जी हैं, आचार्य स्वरूप हैं, लेकिन उनके चरित्र में नाभा जी नाम महिमा की झलक दे रहे हैं। जुगल नाम सोने जपत नित
और इस प्रेम पूर्वक निरंतर युगल नाम के जप का लाभ क्या है? अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अग्र स्वामी जी के चरित्र में नाभाजी लिख रहे हैं, रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। जैसे स्वामी जी के चरित्र में जुगल नाम की बात करें, अग्र जी के चरित्र में नाम युगल नाम अग्र स्वामी जी की जिह्वा से ऐसे बरसता है जैसे सावन भादों में घनघोर घटा बरसती है, ऐसे बरसता है नाम। और ऐसे बरसता तो उसका परिणाम क्या है? बोले उसका परिणाम यह है कि अग्र स्वामी जी खुले नेत्रों से युगल की रसकेली का दर्शन करते रहते हैं। कितने पदों में अग्र स्वामी जी ने कहा है, एक पद में कहते, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी, अति मधुर बचन तोतरे त्रैताप मोचनी, नूपुर पग बजत मानो सामवेद करत गान, जगत मातु सखन संग बेहरत बहु करत रंग, अग्रदास निरखत छवि भवन कंदनी, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी। रास के पद में श्री अग्र स्वामी जी कह रहे हैं, बोले अग्र अली नहीं चाहत भोर, महाराज हो रहा है। बोले एक अग्र अली है, वो कहती है कि कभी सवेरा होना ही नहीं चाहिए। ऐसी शरद पूर्णिमा की रात्रि छिटकती रहे और ऐसे ही महाराज होता रहे। क्यों? बोले भोर हो जाएगा तो लीला खत्म हो जाएगी, दूसरी लीला शुरू हो जाएगी। तो अग्र अली नहीं चाहत भोर। सखिन विच नृत्यत युगल किशोर। रास में, नित्य रास में एक पद गाया जाता है, उस पद को नहीं गाएंगे हम, एक पंक्ति गाएंगे। कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहां जाएगी पतंग तेरे। सखियां कह रही हैं स्वामिनी जी से, राधा रानी से, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बनी नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। इसका अर्थ है ठाकुर जी पतंग हैं और हे श्री जी आपके हाथ में डोर है। कहाँ जाएगी पतंग? ये पतंग कहाँ जाएगी? तेरे हाथ में है डोर। ये डोर क्या है? ये भगवान नाम ही डोर है और श्री ठाकुर जी पतंग है। ये डोर हाथ में रहेगी तो सर्वतंत्र स्वतंत्र ठाकुर जी की भी सामर्थ्य नहीं जो छोड़ के कहीं चले जाए। कई बार मन में आती है बात कि भगवान का नाम कितना अद्भुत है। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में श्री कौशल्या नंदन के रूप में राम जी अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में यशोदा नंदन के रूप में श्री ठाकुर जी प्रकट होते हैं। पर नाम जापक जितनी बार राम नाम का उच्चारण करता है, युग और काल की बाधा को समाप्त करते हुए
उसकी जिह्वा उतनी बार कौशल्या बनकर राम जी को प्रकट करती है। वो जितनी बार कृष्ण नाम का उच्चारण करता है उसकी जिह्वा उतनी बार यशोदा देवकी बनकर श्री कृष्ण को प्रकट करती है। पल पल में भगवान का अवतार होता है, क्षण क्षण में भगवान का अवतार होता है, हमको दिखाई नहीं पड़ता है। यदि हमें हमारी आंख खुल जाए तो राम नाम के उच्चारण करते ही राम जी का दर्शन, कृष्ण नाम का उच्चारण करते ही कृष्ण का दर्शन। ये वैखरी वाणी से नाम प्रकट नहीं होता, नाम के साथ नाम ही प्रकट होता, स्वरूप प्रकट होता है। स्वरूप के साथ लीला प्रकट होती है, लीला के साथ धाम प्रकट होता है। पर हम अंधे हैं, अनुभव शून्य है, हमें समझ में नहीं आता है। भगवान कहें हम में और हमारे नाम और हमारे रूप में से कोई एक चीज चुन लो, तो बुद्धिमान भक्त कहेंगे हम तो नाम को चुनते हैं प्रभु, रूप तो अब किसी के अधीन है नहीं। ठाकुर जी के भाई तो तुमने नाम पकड़ लिया तो हम तो कहीं जा ही नहीं सकते, फिर कहाँ जाएंगे, छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बात। अब तक इस धरती पर जितने महात्मा हुए हैं अथवा जो आज भगवत संकल्प से हैं अथवा भगवान के महान अनुग्रह से जीव जगत के कल्याण के लिए जो आगे प्रकट होने वाले हैं, उन सबका एक ही मत है कि जीव का कल्याण जब भी होगा केवल और केवल भगवान नाम के अनन्य आश्रय से ही कल्याण होगा। नाम सर्वोपरि है, सर्वोपरि है नाम। देखो, रूप का आस्वादन वही कर सकता है जिसने पहले नाम का स्वाद चखा है। नाम का स्वाद नहीं लिया वो रूप का स्वाद नहीं ले सकता। दो नारी पात्र हैं श्री राम जी के चरित्र में, वनवास लीला में विशेष रूप में दो। एक है शूर्पणखा और दूसरी है सबरी। दोनों को राम जी का दर्शन हो रहा है, पर एक को श्री मतंग ऋषि ने कान में राम नाम सुना दिया है, वो निरंतर राम नाम का जप करती है, नाम का स्वाद उसे मिल चुका है। तो सबरी को दर्शन हुआ, उसको कितना लाभ मिला, ठाकुर जी का कितने प्रेम से आतिथ्य किया और भगवान ने उसे नवदा भक्ति का उपदेश किया और राम जी के समक्ष ही भगवान के धाम को वो गई। और उन्हीं राम जी को शूर्पणखा ने पंचवटी में देखा। अपना स्वरूप तो बेचारी सजा संभाल सकी नहीं, जो उसका बाह्य रूप था वह भी ऐसा हो गया, नाक कान रहे थे, कोई दूसरों तो पसंद कर ले तो नकटी बना दिया भगवान ने उसको, नाक कान और काट दिए उसके। बिना भजन के कंस, रावण, कौरव ये सब भगवान का दर्शन करते पर स्वाद नहीं मिलता, और जो राम राम करते हैं वो ठाकुर जी का दर्शन करते प्रेम विवल हो जाते हैं। नाम का स्वाद जिसे मिला है उसे ही रूप का स्वाद मिलता है, नाम का स्वाद जिसे मिला है उसी को लीला का स्वाद मिलता है। और महाराज जी कहने में कोई भी संकोच नहीं है, नाम का स्वाद जिसे मिल चुका है उसे ही धाम का स्वाद मिलता है। धाम में भी रहने वाले कितने जीव पड़े रहते हैं धाम में, वो भी अच्छा ही है, लेकिन धाम में रह करके जो अनुभूति का सुख लेना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता। क्यों? नाम विमुख है। इसलिए नाम में ही रूप, नाम में ही लीला और नाम में ही भगवान का धाम। इस नाम रूप लीला धाम, इस चतुष्टय में नाम ही प्रधान है। लीला, रूप, लीला और धाम सब नाम के अधीन है।
नाम को हटा दो, सब कुछ नहीं। जय सिया राम, नाम सर्वोपरि है। इसलिए गोस्वामी जी ने घोषणा की है, राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, हुए गए हैं जो होंगे आगे, तेई गनियत बड़भागी। विनय पत्रिका में वे ही बड़भागी कहलाने की योग्य। आज तक जिस किसी को अनुभूति हुई है वह केवल भगवान नाम के द्वारा, जिसको हो रही है उसको भी नाम के द्वारा, और जिसको होगी उसको भी नाम के द्वारा। इसलिए प्रातः काल उठने से लेके सोने तक, सोने से लेके उठने तक निरंतर श्री नाम का किसी न किसी प्रकार से अनुसंधान बना रहे, नाम का जप होता रहे। कितना सुख मिलता है इसको हम तो केवल प्रवचन करने वाले हैं, हम नहीं अनुभव कर सकते हैं। आप स्वयं नाम जप में लगिए और नाम का स्वाद लीजिए, कितना अद्भुत सुख है भगवान नाम में। तो आज भगवान नाम की महिमा सर्वोपरि सिद्ध हो रही है। ये गोपियों को अनुभव, ये भगवान सबको अनुभव करवा रहे हैं गोपियों के इस लीला के माध्यम से। भगवान की प्रसन्नता का दूसरा हेतु क्या है? भगवान की प्रसन्नता का दूसरा हेतु है, क्या है? मेरी आराध्या उपास्या पूज्या गोमाता। और आज हम अपनी आराध्या के भवन में, मंदिर में, गोष्ठ में आ गए। आज गोमाता का पवित्र गोमय, गोमाता का पवित्र मूत्र और गोमाता की पवित्र चरणरज मेरे शरीर से लग गई और गाय की पूंछ का स्पर्श हो गया। आज मेरे अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया। मैं अपनी आराध्या की चरणरज, उसके गोमय गोमूत्र और पुच्छ का स्पर्श प्राप्त करके कृतार्थ हो गया। इसलिए भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जहां हम सबके आराध्य भगवान श्री कृष्ण गोमय गोमूत्र और गो चरण रज के स्पर्श से अपने को कृतार्थ और धन्य मानते हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। वही भारतवर्ष की धरती आज भी गाय के रक्त से रंजित हो रही है, गोवध हो रहा है। ये बहुत पीड़ादायक बात नहीं है, पर हम इतनी प्रार्थना आप लोगों से करेंगे। 3 काम आप अवश्य गोरक्षा के लिए कर सकते हैं। एक तो नित्य गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करनी। हम सभी लोगों को भगवान की प्रेरणा से, संतों की प्रेरणा से बात बोलते हैं कि कम से कम 4 माला अपने नियम के साथ, नित्य नियम के साथ 4 माला महामंत्र अथवा जो भी मंत्र आपको मिला है उसकी 4 माला गोरक्षा के निमित्त जपिए। एक बहुत अच्छे संत हैं, गौड़ीय परंपरा के संत हैं, बड़े उच्च कोटि के नाम जापक हैं। इस समय लगभग उनकी 97 वर्ष की आयु हो रही है और अभी भी 4 लक्ष नाम नित्य लेते हैं। भगवान के कई आयुध उनके हाथ में जप करते करते अंकित हो गए। एकदम बच्चे के जैसे भोले हैं। अनेकों बार भगवान की अनुभूति उनको हो चुकी है। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति एक पुस्तक लिखी है उन्होंने, पढ़ने योग्य पुस्तक। उनको जिस मार्ग पर चलकर अनुभूति हुई है उसको उन्होंने लिखा है। हमने एक बार उनसे पूछा, हमने कही कि आप तो ठाकुर जी की अनुभूति आपको होती है, हमें तो होती नहीं। तो आप कभी भगवान मिलें तो उनसे पूछना कि बाबा जी ने एक बात पूछवाई है, गो हत्या हो रही है, ये कैसे बंद होगी? भगवान से पूछना, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो जयपुर में कथा चल रही थी, वो कथा श्रवण करने आए थे। दूसरे दिन उन्होंने एकांत में एकदम विवल होकर के कहा कि हमने ठाकुर जी से अर्जी लगाई थी। ठाकुर जी ने कहा बाबा को कह देना कि लोगों में कहें कि 4-4 माला गुरु मंत्र या हरिनाम महामंत्र की गोरक्षा के लिए करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में करेंगे तो बहुत जल्दी गोरक्षा का माहौल तैयार हो जाएगा। तब से हम खुद तो 5 माला करते हैं और दूसरे लोगों को 4 माला बताते हैं।
अपना नित्य नियम भले ही आगे पीछे हो जाए, उसको आगे पीछे पूरा कर लें, पर 4 माला ये तो पक्की है कि 4 माला गोरक्षा के लिए अवश्य ही जपना है। आप कहें हमें कोई मंत्र नहीं मिला तो महामंत्र जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अथवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। 4 माला जप, इसमें एक धेला का भी खर्च नहीं है। अथवा जो आपको परंपरा से मंत्र मिला है उसका जप करो। 4 माला जप आप गोरक्षा के लिए अर्पित करो, भगवान से प्रार्थना करो। अधिक हो जाए तो अधिक भी कर सकते, लेकिन कम से कम 4 माला करो। दूसरा, यह निश्चय करो कि हम अपनी ठाकुर सेवा, अपना देवार्चन, यज्ञ आदि, पितरों का श्राद्ध आदि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी से ही संपादित करेंगे। भगवान को उसी वस्तु का भोग लगाएंगे और स्वयं भी आहार के रूप में वही लेंगे। ये भी एक गोरक्षा का उपाय है। इसलिए उपाय है, एक उदाहरण हम दे रहे हैं बाबा, कि मान लो ये छोटे ही जगह गढ़ाकोटा एक नगर ही तो है, जिला नहीं है, तहसील है। शायद 30-40 हजार लोग होंगे यहाँ, आबादी इतनी होगी 30-40 हजार की। सब एक साथ निश्चय कर लें कि हम भारतीय देसी गाय के दूध का, दही का, घी का ही अपनी उपासना में, अपने आहार में उपयोग करेंगे। तो जितनी मिठाई की दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी, जितनी डेयरियां हैं सब बंद हो जाएंगी। पहले उनको देसी गाय रखनी पड़ेगी, प्रामाणिक रूप से दूध दही घी जुटाना पड़ेगा, तभी उनकी दुकान चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी दुकान। आज ज्यादा से ज्यादा लोग निश्चय कर लें कि हम देशी गाय के ही दूध दही घी का व्यवहार प्रयोग करेंगे, तो बड़ी संख्या में गोवंश की रक्षा होने लग जाएगी। नहीं उपलब्ध होता है तो आप केवल तुलसी दल जल से ही भगवान की सेवा, नमक रोटी भोग लगा दें, ठाकुर जी प्रेम से पालेंगे, पर अशुद्ध बाजार की वस्तु का प्रयोग भगवान की सेवा में न करें। ये दूसरा काम कर सकते हैं। तीसरा काम, प्रतिदिन किसी न किसी रूप से हम गौ सेवा करें। भले ही एक ग्रास ही अपनी थाली से निकाल करके गाय को दें, पर प्रत्यक्ष रूप में प्रतिदिन गौ सेवा होनी चाहिए। एक दिन भी गौ सेवा से वंचित न हो। जो भी भगवान ने कृपा पूर्वक हमें शक्ति सामर्थ्य दी है, हम भावात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से, प्रयोगात्मक रूप से अथवा प्रचारात्मक रूप से, किसी न किसी रूप से प्रतिदिन गौ सेवा करें। ये 3 काम यदि लोग करें तो बहुत जल्दी गौ रक्षा का, गौ सेवा का वातावरण निर्मित हो सकता है। हमने आप लोगों से कहा था कि पहले तो देसी गाय अपने घर पे रखना शुरू करो, भले ही वो 1 बूंद दूध न दे, गाय रहेगी तो आधी व्याधि घर में नहीं आएंगी। कि भूत प्रेत इतने ज्यादा क्यों लग रहे हैं? इसीलिए तो लग रहे हैं। हमें तो ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन अभी बागेश्वर धाम वाले महाराज भी इस बात को कहते हैं। उनके नाम से लोग बहुत इकट्ठे होते हैं। यहाँ भी जब बागेश्वर वाले महाराज आए तो महाराज पूरा जाम हो गया, पूरा सड़क रोड सब जाम। ये तो भगवान ने उनको सामर्थ्य दे रखी कि इतनी भीड़ भाड़ में वो भीड़ भाड़ उनका जीवन बन गया। ये तो बड़ी कठिन बात है। तो एक बात बड़ी ध्यान देने की है, वो व्याधि वाले लोग जो उनके पास आते हैं उनको कहते प्याज लहसुन छोड़ो, मद्यमांस छोड़ो, एकादशी का व्रत करो, देसी गैया रखो। ये कुछ बातें जरूर बताते हैं। नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगे। इसका मतलब आप समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब है कि इतनी आफत आ ही इसलिए रही है कि तुम अशुद्ध आहार करते हो, अशुद्ध विहार करते हो। यदि आपका जीवन ऐसा बन जाए तो आपको विपत्ति आएगी ही नहीं। इसलिए आप अपने जीवन को पवित्र बनाइए। आज पूज्य बाबा भी कुछ आशीर्वाद देंगे
और महाराज जी भी आशीर्वाद देंगे। कल देंगे, आज बाबा दे दें। आज बाबा का थोड़ा आशीर्वाद हो जाएगा। परम पूज्य बाबा श्री अलवेली शरण जी महाराज हमारे ब्रजमंडल की विशिष्टतम विभूति हैं और हम तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष का हमको दर्शन हो रहा है। भारतवर्ष के बड़े बड़े भगवत प्राप्त श्रेष्ठ संतों का सानिध्य आपने प्राप्त किया है और स्वामी जी की परंपरा के अनुभूति संपन्न परम रसिक दिव्य महापुरुष हैं। अब इतना ही समझ लो, हम बहुत कुछ क्या कहें। ऐसे